नमस्कार दोस्तों, ईगडी विजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्रेशन, आक्रामकता सब कुछ व्यक्तियों के व्यवहार में होता है। दोस्तों, यह एग्रेशन, आक्रामकता हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानना चाहिए कि एग्रेशन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब यह आक्रामकता निगेटिव होती है तो यह हमारे लिए एक अच्छी चीज नहीं होती। यह आक्रामकता जब सकारात्मक होती है तो दोस्तों, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सकारात्मकता होती है आक्रामकता में, तो दोस्तों वह व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों, आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आक्रामकता अगर निगेटिव है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आक्रामकता, जिसे हम इंग्लिश में एग्रेशन कहते हैं, तो दोस्तों यह होती क्या है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना वजह के परेशान करता है, उसको डराता है, बिना वजह के उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो दोस्तों यह आक्रामकता कहलाती है। लेकिन दोस्तों, जब यह आक्रामकता व्यक्ति के अंदर सकारात्मक होती है तो दोस्तों इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो वो चाहता है। अब दोस्तों, यह आक्रामकता जब निगेटिव होती है तो हमेशा व्यक्ति दूसरे को परेशान करने में अपनी ऊर्जा खर्च करता है। यह नकारात्मकता किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है, अपने लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब आक्रामकता भावना में आ जाती है तो दोस्तों इसमें व्यक्ति अपने भाव में बहकर उसको गुस्सा आने लगता है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, वह चिल्लाने लगता है दूसरे व्यक्ति पर। तो दोस्तों, यह भावनात्मक आक्रामकता भी बहुत हानिकारक होती है। अब दोस्तों, यदि आक्रामकता आपके अंदर आ जाए, किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए, तो वह व्यक्ति जो वो चाहता है, ये अगर उसमें टीम वर्क हो और आक्रामकता हो, तो दोस्तों इसका कम से कम कुछ क्षेत्रों में इतना प्रभाव पड़ता है, जो वो लक्ष्य जो चाहते हैं, जो उसकी टीम चाहती है, वह उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे दोस्तों, खेलों में, किसी खेल के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी खेल में अगर आक्रामकता आ जाए तो वह टीम अगर हार के कगार पर है और जैसे ही उसके अंदर आक्रामकता आ जाएगी तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ खेल पर ध्यान लगाएंगे और आक्रामकता के साथ, हौसले के साथ दूसरी टीम को असंभव जीत में बदल सकते हैं, जो वो टीम हारने वाली होती है। इसी तरह से यही आक्रामकता अगर कोई, जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से युवा शक्ति को बताना चाहूंगा, अगर कोई युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, जैसे उसका लक्ष्य उसकी नौकरी भी हो सकती है, उसका कोई स्टार्टअप भी हो सकता है, जब बार बार उसको असफलता मिलती है तो उसके अंदर यदि आक्रामकता आ जाए, वह अपनी पढ़ाई पर युद्ध स्तर पर तैयारी करे, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से दोस्तों, आक्रामकता का एक एग्जाम्पल और भी है जो मैं यहां पर जरूर देना चाहूंगा। यदि यह आक्रामकता किसी सेना के अंदर आ जाए, जो हमारे देश की रक्षा करती है, जो किसी के देश की रक्षा के लिए आक्रामकता उस सेना के अंदर बहुत जरूरी होती है, तो दोस्तों जब कोई सेना अपने देश की रक्षा के लिए किसी दुश्मन देश से लड़ने के लिए जाती है तो उसके अंदर एग्रेशन लाना पड़ता है। एग्रेशन के लिए तो दोस्तों उसको कुछ स्टोरी सुनानी पड़ती है, कुछ हौसले वाली ऐसी कहानी सुनानी पड़ती है, जो वो सेना आक्रामक हो जाती है तो वह दूसरे देश को, दुश्मन देश को बहुत ही आसानी से हरा सकती है। यही कारण है, आपने देखा होगा ज्यादातर 99% सैनिक एग्रेशन में होते हैं। तो दोस्तों, अब एग्रेशन अगर नकारात्मक है तो बहुत बुरा होता है व्यक्ति के साथ, और अगर सकारात्मक है तो बहुत अच्छा होता है। अब दोस्तों, नकारात्मक एग्रेशन को सकारात्मक में बदलने के लिए कुछ तरीके हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वह उस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाए। वह कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक हो, जो उसके लिए फायदे की चीज है, जो भविष्य में उसको बहुत काम आएगी। तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अगर आपके अंदर एग्रेशन है और वो भी निगेटिव है, तो उस एग्रेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें,
आपकी मानसिकता पॉजिटिव होनी चाहिए, जिससे आपको गुस्सा कम आएगा। जब आपको गुस्सा कम आएगा तो दोस्तों आप अपने लक्ष्य पर अच्छे से ध्यान लगाएंगे। तो दोस्तों एक पॉइंट और ऐसा है जो यहां पर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रेशन सकारात्मक और नकारात्मक, इसमें आपको सकारात्मक एग्रेशन के साथ हमेशा रहना चाहिए। दोस्तों यदि आपके सामने कोई समस्या है, आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे आपकी नौकरी की हो, चाहे आपकी बिजनेस की हो, उस अपने समाधान पर ध्यान लगाएं, एग्रेशन पर ध्यान ना दें। और एग्रेशन अगर है तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको सकारात्मक एग्रेशन होने की वजह से आप समाधान पर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। और दोस्तों एक धारणा को ऐसी धारणा न बनाएं कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता, ये मेरी नियति में लिखा था, ऐसी धारणा न बनाएं। पॉजिटिव मानसिकता रखें। और दोस्तों अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप योग जरूर करें, ध्यान जरूर लगाएं। योग और ध्यान करने से आपको अपनी ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाएं और जो नकारात्मक एग्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक एग्रेशन हो जाएगा, जिससे आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।